एक समय की बात है। सुंदरपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही झूठी और शैतान थी। वो किसी को भी झूठ बोल के अपने जाल में फंसाती। टूनी चिड़िया, तू कल बोल रही थी ना, मास्टर जी ने मुझे बुलाया था। हाँ हाँ, बुलाया था तुम्हें, तुम गए नहीं। झूठी कही कि मैं गया था, लेकिन मास्टर जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि अपने स्कूल के मास्टर जी ने नहीं, वो दूसरे वाले मास्टर जी ने बुलाया था। जाने दो, अभी छोड़ो, मैं चलती हूँ। झूठी, जब देखो तब झूठ बोलती है और परेशान करती है। अगले दिन। अरे चिंटू कौवा, अकेले अकेले क्या कर रहे हो? चलो कहीं चलते हैं। नहीं नहीं टूनी, आज मेरा मन नहीं है। टूनी चिड़िया मन में बोलती है, इसे कुछ ना कुछ बहाने से लेके जाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे चलो ना, मुनमुन आंटी के घर बुलाया है, वो उनके घर में प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम? उन्होंने तो मुझे इनवाइट नहीं किया। अरे बुलाया होगा, तुम्हें याद नहीं होगा। अभी जल्दी चलो। हाँ चलो। फिर दोनों निकलते हैं। रास्ते में अरे टूनी चिड़िया, मुनमुन आंटी का घर तो ये रास्ते से नहीं आता। तू सच बता, मुझे कहाँ ले जा रही है? हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें झूठ बोलकर जंगल में लाई हूँ। तुम ऐसे नहीं मान रहे थे ना, इसीलिए। मुझे पता था, तुम बहुत ही बदमाश हो। सारे दोस्त टूनी चिड़िया की हरकत से परेशान थे। एक दिन की बात है। अरे मीनू मासी, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो ना टूनी। मासी, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और घर भी टूटने वाला है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है? मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। अरे टूनी, तू पिछली बार भी ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन पुराने पैसे भी तूने आज तक वापस नहीं किए हैं। हाँ मासी, मुझे याद है, मैं पुराने और अभी के दोनों वापस लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है। झूठी टूनी चिड़िया पैसे लेकर सब खाने में उड़ा देती है। फिर कुछ दिनों बाद चिंटू कौवा उसके घर आता है और कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। टूनी चिड़िया मन में बोलती है, अरे अरे, अब इसको मैं कहाँ से पैसे दूँ? इसको तो अपनी जाल में फंसाना पड़ेगा। बोलो ना टूनी, दे रही हो ना? मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने मीनू मासी को दे दिए। अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी दे देना टूनी, प्लीज। हाँ हाँ। फिर कौवा सीधा मीनू मासी के घर जाता है। मीनू मासी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे दे दो। अरे हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। उस दिन टूनी चिड़िया आई थी, वो ले गई। क्या सच में? मासी, मैं अभी उसी के घर से आ रहा हूँ। वो कह रही थी कि उसने आपको पैसे दिए हैं। नहीं चिंटू, मैंने उसे पैसे दिए हैं। वो बोल रही थी घर रिपेयर करना है तो पैसे चाहिए। ये टूनी भी ना कभी नहीं सुधरेगी, झूठी कही। चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडा दे रखी थी। उसका घर बहुत पुराना हो चुका था। उसके पति मोनू कबूतर कहता है कि टूनी, लगता है कि हमको नया घर ले लेना चाहिए, क्योंकि यह घर बहुत पुराना हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। कई महीनों से अपना घर रिपेयर भी नहीं हुआ है। अगले दिन सुबह होते ही मोनू घने जंगल की तरफ चला गया। मीनू चिड़िया तालाब के पास बैठकर पानी पी रही थी। मोनू कबूतर पूरे जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं मिली। शाम होने वाली थी तो रसीले आम के ऊपर कालू मीठे मीठे आम खा रहा था। तभी उसकी नजर निराश मोनू पे पड़ी। कालू उसके पास गया और कहा कि ओ मोनू भाई, क्यों? तुम निराश क्यों बैठे हो? क्या हुआ, बताओ ना जरा। मोनू कबूतर ने अपना सारा दुख कालू को बताया। कालू कौवा सारी बात समझ गया और सोचता है कि अब मैं इनके अंडों को अपना भोजन बनाऊंगा। अपने चंगुल में इनको फंसाना पड़ेगा। फिर कालू उसको एक महल के पास ले गया। वहाँ पे एक बड़ा सा सोने का घर था, वो भी अंडे से बना हुआ। कालू ने कहा, ओ मोनू भाई, देखो यही घर है। मोनू कबूतर बने हुए घर को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। कालू कौवा तो उनको अपने चंगुल में फंसाना चाहता था अंडों को खाने के लिए।
अगले दिन सुबह होते ही टूनी और मोनू मिलकर पांचों अंडों को ले जा रहे थे। तभी मोनू से एक अंडा छूट गया और नीचे गिरकर फूट गया। दोनों नीचे उतरे। टूनी फूटे अंडे को देखकर बहुत रोई। मोनू ने कहा कि हे भगवान, ये क्या किया तूने? हंसी खुशी परिवार को रुला डाला। मोनू और टूनी बहुत रोए। फिर बचे हुए अंडे को ले गए और इधर कालू कौवा औरों को भी अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी था। दूसरों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोनू और टूनी दोनों एक साथ घने जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़े। इधर दुष्ट कौवा उनके घर आया। देखा तो घर में कोई नहीं था। वाओ, आज सुबह ही कितना अच्छा भोजन मिल गया। कालू कौवा टूनी चिड़िया के चारों अंडे को फोड़कर उसमें के सारे चूजे खा गया। इस कुछ समय में ये दोनों घर आए। चिड़िया ने आके देखा तो सारे अंडे फूट चुके थे और वो रो पड़ी और मोनू भी रो पड़ा। हे भगवान, अब कितनी परीक्षा लेगा इन गरीबों से। एक अंडा तो पहले ही फुड़वा दिया, जो बचा था वो भी फूट गया। टूनी और मोनू दोनों एक साथ बहुत रोए। इनका सारा अंडा फूट चुका था। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।